हेलो नीट कैंडिडेट्स, कर्नाटका स्टेट ने आयुष कोर्सेज के लिए एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड का शेड्यूल रिलीज़ किया है। तो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन की गई है। एक्चुअली NCSM का एक नोटिस आया था 10 नवंबर को, जिसके अकॉर्डिंग जो नीट परसेंटाइल है सभी कैटेगरीज़ के लिए 5% रिड्यूस की गई है। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे थे अब तक जो कि नॉट क्वालिफाइड थे, तब उन्हें क्वालिफाई माना जाएगा। और अगर वो आयुष कोर्सेज में एडमिशन के लिए देख रहे हैं तो वो लोग इस राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हुए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग इसमें जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है वो 14 नवंबर तक एप्लीकेबल है, यानी कि कैंडिडेट्स इसमें 14 नवंबर तक अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो भी कर्नाटका से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं और जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है, तो ये जो रजिस्ट्रेशन है ये 14 नवंबर 11:59 PM से पहले आप लोगों को करना है। उसके बाद जो कर्नाटका से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं जिन्होंने इस राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा और साथ ही वो अपना DD सबमिट करेंगे फ़ी के लिए। मतलब जो फ़ी है उन्हें DD के फॉर्म में सबमिट करना है KA बेंगलोर में, और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने होंगे फॉर वेरिफिकेशन। इसके लिए डेट दी गई है 16 नवंबर 10 AM से लेके 1 PM तक। और जो नॉन कर्नाटका कैंडिडेट्स हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आना है, लेकिन उनको DD सबमिट करना है फ़ी का। उनको एक वेरिफिकेशन स्लिप इशू की जाएगी 16 नवंबर को KA बेंगलोर के थ्रू। उसके बाद जो आप ये DD सबमिट करेंगे फ़ी का, जो कि आपको KA बेंगलोर में करना है, साथ में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने होंगे। इसके लिए डेट दी गई 16 नवंबर 11:30 AM से 2 PM तक। और उसके बाद जो भी कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने DD सबमिट किया है, उनको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो ये ओपन होगी 16 नवंबर 4 PM से लेकर 17 नवंबर 8 AM तक। उसके बाद इस राउंड का जो रिज़ल्ट है वो 17 नवंबर 2 PM के बाद आ जाएगा। ये ओरिजिनल शेड्यूल था जो आया था। फिर इसका एक रिवाइज शेड्यूल आ चुका है, तो वो देख लेते हैं कि वो क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनको जो फ़ी का डिमांड ड्राफ्ट है वो सबमिट करना है और फिर वेरिफिकेशन के लिए आना है 16 नवंबर से लेकर 17 नवंबर, यानी कि 2 डेज़ हैं आपके पास, 16 नवंबर एंड 17 नवंबर। और जो इसमें चॉइस फिलिंग है वो 16 नवंबर से लेके 18 नवंबर तक होगी। तो इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो इसमें जो कर्नाटका के कैंडिडेट्स हैं जो कि इस राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा 16 नवंबर से लेके 17 नवंबर 10 AM to 1 PM। और साथ में वो अपना फ़ी का DD सबमिट करेंगे। और जो नॉन कर्नाटका कैंडिडेट्स हैं उनको वेरिफिकेशन स्लिप KA बेंगलोर पर ही इशू की जाएगी 16 नवंबर को, और उनको भी अपना फ़ी का DD सबमिट करना है। फिर आप ये जो DD है वो KA बेंगलोर में सबमिट कर सकते हैं 16 नवंबर एंड 17 नवंबर 11:30 AM से लेके 2 PM। इसके बाद जो आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग के लिए लिंक ओपन होगा उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने DD सबमिट किया होगा। उसके लिए थोड़ा सा इसमें चेंजेस हुआ है। ये 16 नवंबर 4 PM से इसकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और आप 18 नवंबर 8 AM तक कर सकते हैं, जबकि जो पहले इसका शेड्यूल आया था उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग 16 नवंबर 4 PM से स्टार्ट होकर 17 नवंबर 8 AM तक आप लोग कर सकते थे। तो ये डेट अब 18 नवंबर तक एक्सटेंड की गई है। और जो इसका रिज़ल्ट है इस राउंड का वो 18 नवंबर आफ्टर 2 PM आएगा, जबकि जो पहले शेड्यूल आया था उसमें जो रिज़ल्ट 17 नवंबर आफ्टर 2 PM आना था। देखिए DD के बारे में बता देते हैं कि जो आपको फ़ी सबमिट करनी है DD के फॉर्म में, तो वो कैसे करनी है। देखिए इसमें जो DD है वो बनेगा द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर KA पेएबल एट बेंगलोर। तो इस नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। अगर
आप गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कि सपोज़ आप कर्नाटका से बिलोंग करते हैं और अगर आप गवर्नमेंट कोटा की जो सीट है उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको डीडी बनाना है 25,750 रुपीज़ का या फिर 75,750 रुपीज़ का। तो इसमें फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे अगर आप दोनों फ़ी का कंबाइंड एक डीडी बना लेंगे 25,750 प्लस 75,750 रुपीज़ का, तो आप लोग गवर्नमेंट सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कोटा दोनों टाइप की सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको डीडी बनाना है 2,50,750 रुपीज़ का। और अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं गवर्नमेंट प्राइवेट एंड अदर्स कोटा की सीट के लिए, तो उन्हें डीडी बनाना है 4,750 रुपीज़ का। और अगर आप एनआरआई सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको ये डीडी बनाना होगा 6,750 रुपीज़ का। तो कैंडिडेट्स को अपना वेरिफिकेशन स्लिप, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सब लेकर आना है ताकि वो एलिजिबल हो सके इस राउंड के लिए। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आपको डीडी सबमिट करना है के बेंगलोर में और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। जो भी वेरिफिकेशन स्लिप पर मेंशन है वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने होंगे। उसके बाद आप ऑप्शन एंट्री करेंगे यानी कि चॉइस फिलिंग, फिर सीट अलॉटमेंट होगा और उसके बाद आपको अपने कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। तो ये पूरा मैंने आपको दोनों राउंड्स का शेड्यूल बताया है। देखिए ये भी बता देते हैं कि जो NCISM ने अपना एक नोटिस निकाला है 10 नवंबर की डेट का, जिसके अकॉर्डिंग 5% नीट परसेंटाइल में कट ऑफ रिड्यूस की गई है। तो उसके अकॉर्डिंग किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स कितने स्कोर पर क्वालिफाई माने जाएंगे, तो ये देख लेते हैं। देखिए इसके अकॉर्डिंग जो जनरल और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो नीट परसेंटाइल है वो रिड्यूस हो गया 45th परसेंटाइल हो गई है। तो कट ऑफ स्कोर रहेगा 121, यानी कि जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स 121 हैं तो वो सभी 121 एंड इससे जो ऊपर के मार्क्स के कैंडिडेट्स हैं वो सभी अब एलिजिबल हैं आयुष कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। SC, ST, OBC और PWD कैंडिडेट्स के लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कर दिया गया है 35th परसेंटाइल और कट ऑफ स्कोर रहेगा 96, यानी कि 96 स्कोर तक के कैंडिडेट्स एलिजिबल माने जाएंगे। फिर जो पर्सन विद डिसेबिलिटी OC वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वे क्राइटेरिया कर दिया गया 40th परसेंटाइल और कट ऑफ स्कोर है 107, यानी कि जिन भी कैंडिडेट्स के मार्क्स 107 एंड अबव तक हैं तो वो सभी एलिजिबल हैं। ये पूरा मैंने आपको क्वालिफाइंग बताया है कि अब रिड्यूस कर दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट अभी तक नॉट क्वालिफाइड थे उनके लिए अभी गुड अपॉर्चुनिटी है कि वो न्यू रजिस्ट्रेशन करते हुए अब पार्टिसिपेट कर सकते हैं ताकि उनको सीट का अलॉटमेंट हो सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था जो कि मैंने आपको बताया। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।